बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज की मेरी डिस्कशन का टॉपिक है माहौल, एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर? वो एटमॉस्फेयर जिसमें आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं या अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारते हैं। ज़िंदगी को अगर सिंगल वर्ड में डिफ़ाइन करें तो इट्स अ टाइम। ठीक है, ज़िंदगी आपका वक्त है, आपके पैदा होने से लेकर आपकी वफ़ात तक का वक्त। इस वक्त को आप कहाँ स्पेंड करते हैं, किस तरह स्पेंड करते हैं, क्या बनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या अचीव करते हैं, ये सारे ही आस्पेक्ट इस टाइम के वर्ड में कवर हो जाते हैं कि ज़िंदगी आपका टाइम है। टाइम के साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि टाइम भी आपकी ज़िंदगी का दो तरह का है। एक तो आपकी नींद का टाइम है। नींद में अगर आप सफ़र में हैं, घर में हैं, किसी बिज़नेस ट्रिप पे हैं, किसी पिकनिक पे हैं, कहीं भी हैं, तो आप सो रहे हैं जब, तो आप इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, आप घर में भी सो रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को नींद में गुजार रहे हैं, और अगर सफ़र में भी सो रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी को नींद में गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी का जो अहम टाइम है वो है जिसमें आप जाग रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ करने के लिए अपने अंदर कोई एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, बहुत सारे काम आप कर रहे हैं जो जागते हुए हो रहे हैं। ठीक है, उस टाइम में भी बहुत गोल्डन टाइम वो होता है जब आप अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा मसरूफियात को गुजार कर कुछ वक्त ऐसा बचाते हैं जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपने अजीज़ किसी के साथ बैठते हैं, अपने किसी सीनियर के साथ बैठते हैं, या फिर ये कि आजकल लोग कोविड-19 के बाद आइसोलेशन में ज़्यादा रहते हैं, रहना भी चाहिए, तो कोई सोशल मीडिया पे है, कोई यूट्यूब पे है। यूट्यूब भी जो आपका है ये लार्जेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है आजकल के दौर में। इस पे भी लोग बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, गेन करते हैं। मैं खुद बहुत सारी चीज़ें डेली नई लर्न करता हूँ, गेन करता हूँ इससे। तो मेरा टॉपिक एटमॉस्फेयर का है कि वो गोल्डन टाइम जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में से थोड़ा सा निकालते हैं और आप फ्रेश होने के लिए किसी दोस्त के पास, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी जाके वो टाइम स्पेंड करते हैं। उस टाइम में जो आपका माहौल है, आपका एटमॉस्फेयर है, अगर तो वो सेम फ्रिक्वेंसी पे ट्यून्ड है दूसरे लोगों का भी, कि जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि कोई बंदा जो है, कोई स्टूडेंट है, वो अब्रॉड जाना चाहता है हायर स्टडीज़ के लिए, कोई स्टूडेंट है वो कनाडा जाना चाहता है अपनी लाइफ में, और कोई इसका मोटिव है, कोई स्टूडेंट है इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, कोई मेडिकल करना चाह रहा है, एमबीबीएस करना चाह रहा है, किसी का कोई और मोटिव है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है। अगर तो आपके माहौल में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मोटिव सेम है, थिंकिंग सबकी अलग हो सकती है, बट मोटिव अगर सेम है, तो आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा। ठीक है, उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट आइडियाज़ शेयर हो रहे होंगे। आपने ग्रुप स्टडीज़ में देखा होगा, आपने असाइनमेंट्स में देखा होगा, जब हमें कोई असाइनमेंट मिलता था यूनिवर्सिटी में, ग्रुप के साथ मिलता था। ग्रुप में डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस होते थे, डिफरेंट लड़के लड़कियां अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती थी, और फिर कोई एक स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह से गेट करके उनके पॉइंट्स को समराइज़ करके और उसको पेपर फॉर्म में ले आता था कि पेपर पे हम ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले आए आपकी वर्किंग को। फिर उसकी सॉर्टिंग होती थी, सब लोग बैठ के सॉर्ट करते थे, इररिलेवेंट चीज़ों को निकाला जाता था, पॉजिटिव चीज़ों को उसमें ऐड किया जाता था। तो ये सारा कुछ करके हमारा जो असाइनमेंट बनता था, जो ग्रुप असाइनमेंट होता था, वो बहुत अच्छी स्कोरिंग लेता था, अच्छे मार्क्स लेता था। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही है कि आपका एटमॉस्फेयर अगर अच्छा है, एटमॉस्फेयर में ऐसे लोग मौजूद हैं। अब ग्रुप की मैंने एग्जांपल इसलिए दी, ग्रुप के असाइनमेंट की एग्जांपल मैंने इसके लिए इसलिए दी कि उसमें सारे स्टूडेंट सेम बैच के होते हैं, सेम फैकल्टी के होते हैं, सेम क्लास के होते हैं, सेम सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ रखा होता है। तो उन सब की कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होती है आइडियाज़ की। उन आइडियाज़ को आप जो है पेपर पे ले लेते हो, फिर पेपर पे लेके उसका एनालिसिस करके उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के प्रिसाइज करके सब एक रिज़ल्ट फॉर्म में आप ले आते हो। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी का जो प्रीशियस टाइम है, जो सबसे गोल्डन टाइम है, वो अगर आप ऐसी जगह स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे आपके साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका माइंड फ्रिक्वेंसी आपकी माइंड फ्रिक्वेंसी से मैच करता है, तो आप अपने गोल में, अपने मोटिव में कामयाब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थिंक इज़ दैट कि हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट है, मैं स्पेशली फोकस करता हूँ, कुछ लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, इनकी वजह से मैंने चैनल भी स्टार्ट किया था। पंजाब से बहुत सारी चीज़ें लिख के भेज रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं, व्हाट्सएप पे चैट हो रही होती है, हमने ये कर लिया तो अब हम क्या करें, हमने ये कर लिया तो अब हम क्या करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सब कुछ बता दूँ बिल्कुल सच सच कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ज़िंदगी में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे पास, उसकी बुनियाद पे मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसी बात कह दी जाए जो किसी स्टूडेंट को उसकी कन्फ्यूजन रिजॉल्व करने में हेल्प करे,
और वो जो कुछ गेन करना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में वो गेन कर ले, और करना उसने खुद है। ठीक है, हमारे एक प्रोफेसर बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि मैं सरफेस को स्क्रैच कर रहा हूँ आपके माइंड की, इसमें कितना गोल्ड है ये आपने निकालना है। स्क्रैच करने के बाद नीचे क्या कोपन निकलते हैं, किस तरह से आप उसको निकालते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कितनी आप डिगिंग करते हो, कितने डीप आप होल में जाते हो, क्या कुछ आप निकालते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कितना उससे पॉजिटिवली गेन कर सकते हो। मेरा टॉपिक चूँकि एटमॉस्फेयर का है, मैं एटमॉस्फेयर पे रहूँगा। हमने देखा होगा कि बहुत से लोग रिलीजियस जमातों के साथ अटैच होते हैं, वैसा हुलिया बनाते हैं, माशाल्लाह इमामा लगा लेते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपने उसी कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं। मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दोस्त हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, अब मुझसे बहुत कम मिलते हैं। मौलवी हजरात हैं, मौलवी हजरात से ज़्यादा उनकी अटैचमेंट है। अब यहाँ पे एक बड़ी गोल्डन बात है समझने की कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने माहौल को तब्दील करना चाहते हैं। वो दीनदार बंदे से मिलना चाहते हैं, दीनदार बंदे से लेन देन करना चाहते हैं, दीनदार बंदे के साथ उठना बैठना चाहते हैं। हम लोग उन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, यार ये तंग नज़र हो गया, ये फलां फ़िके का हो गया, ये तबलीग पे चला गया, ये जमात में चला गया। ऐसा नहीं है। वो सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं और आपके वैसे ही दोस्त होते हैं जैसे वो आपसे बचपन में दोस्ती रखते थे। लेकिन चीज़ें कहाँ आके तब्दील होती हैं, जब वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम में तब्दीली उस वक्त आएगी जब हम, मुस्तकिल तब्दीली उस वक्त आएगी जब हम अपने माहौल को तब्दील करेंगे। तो इसमें वो कामयाब हो जाते हैं, अपने माहौल को तब्दील करते हैं, अपनी शख्सियत को तब्दील करते हैं और एक अच्छे दीनदार बन जाते हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह हमें भी तौफीक दे। तो इस सिलसिले में आप देखें कि कितना ही वाइटल पॉइंट है माहौल। अगर आपका माहौल ऐसा है, अच्छा माहौल में मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि जो इलिटरेट तबका है उससे हट के जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं ना पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के, उनकी मैं एक बात आपको बता दूं कि 4 से 5 दोस्त हर लड़के के होते हैं। ठीक है, और उन्होंने शाम में कहीं बैठना होता है। ठीक है, फजूल बातें होती हैं, फजूल टॉक होती है उसमें। ठीक है, और पहली बात तो ये है कि यार अगर आप कहीं बैठते हैं, जब हम स्टूडेंट थे तो मेरे एक दोस्त थे, उनके पास मैं बैठा करता था। तो हमने एक जगह मुख्तस की थी, वहाँ हम बैठ के गपशप करते थे। तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि उनकी मदर एक दफ़ा आई, उन्होंने मुझे भी बुलाया, उस लड़के को भी बुलाया, एक और दोस्त था उसको बुलाया और अपना ड्राइंग रूम खोला और उन्होंने कहा कि बेटा आपने जब भी बैठना है, कोई डिस्कशन करनी है, कुछ भी करना है, तो आप ये फुटपाथ पे नहीं बैठेंगे, आप यहाँ बैठ के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि कौन सी ऐसी डिस्कशन है कि जो आपकी घर के बाहर हो सकती है। ठीक है, वो किसी आपके थड़े पे हो सकती है, जो घर में नहीं हो सकती। अपने दोस्तों के साथ अगर आपने कुछ स्टडी के बारे में डिस्कस करना है, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है, तो माहौल सबसे बेहतर आपके घर का माहौल है। ठीक है, आप आउटडोर ट्रिप्स पे जाएं, आप अपनी एजुकेशन के लिए आप इंडस्ट्रीज़ के ट्रिप पे जाएं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखें, चीज़ें लर्न करें, आउटिंग के लिए जाएं, पिकनिक के लिए जाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने कुछ सोचना है अपने बारे में तो उसका माहौल पीसफुल आपका घर है। ठीक है, वहाँ बैठ के आप सोचें, और सोचने के बाद जब आप अमल करने के लिए उस पर स्टेप्स डेवलप करते हैं, अगर आपका टास्क बहुत बड़ा है ना तो वो अचीव नहीं हो पा सकता। अगर आपने 20 मंजिला इमारत पर चढ़ना है तो मेरे जैसा आदमी तो 2 मंजिला ही चढ़ के सांस उसका फूल जाएगा। तो आप एक मंजिल को चढ़ें, ठीक है, कुछ रेस्ट लें, फिर एक को चढ़ें, फिर 2 को चढ़ के रेस्ट ले लें। अपने मेजर टास्क को अचीव करने के लिए स्टेप्स में डिवाइड कर दें। जब आप स्टेप्स में डिवाइड करेंगे तो हर स्टेप आपके लिए अचीव करना इजी होगा। ठीक है, जब आप जैसे जैसे स्टेप्स आप 50% स्टेप्स को अचीव कर जाएंगे तो आप में विल पावर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने यार 50% कर लिया, अब तो रिमेनिंग 50 मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, जब आप 60 to 70% क्रॉस कर जाएंगे अपने मेन मोटिव को अचीव करने के स्मॉल टास्क को, तो 20% आपके लिए कुछ 30% मुश्किल नहीं होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले माहौल बनाएं अपना। स्टूडेंट स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट अपना माहौल बनाएं। माहौल में उन लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करें जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, जिनका ज़िंदगी में कोई गोल है। ठीक है, मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स की पंजाब के कि उनके बैठने के लिए दोस्त होते हैं, फ़जूल टॉक होती है, फ़जूल बातें होती हैं और सोशल मीडिया का फ़जूल यूज़ होता है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि भाई आपको ज़िंदगी में, ठीक है, एंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए होती है, आप अच्छा म्यूज़िक सुन लें, आप अच्छी कोई मूवी देख लें, लेकिन ज़िंदगी में इतने घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करके आपको मिलता क्या है। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरा कोई बैंक का इशू है भाई, तो उसके लिए मुझे एक लेटर ड्राफ्ट करके दे दो। ठीक है, तो लेटर ड्राफ्ट करके मैंने दे दिया। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये बंदा, इसके पास लैपटॉप भी मौजूद है, इसके पास अच्छा से अच्छा सेलफोन भी मौजूद है, इसके पास पैसे भी मौजूद हैं,
ये पढ़ा लिखा भी है और ये सोशल मीडिया पे इतना टाइम अपना लगाता है, बट ये एक लेटर ड्राफ्टिंग नहीं कर पाता। रीज़न इज़ दैट कि कभी गौर ही नहीं किया, कभी सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं भाई। हमारे पास जो सोशल मीडिया है या जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, इसको एज अ आप ये समझें कि एक वल्गर इंटरटेनमेंट लिया जाता है कि भाई ये एक एंटरटेनमेंट है, गाने सुन लो, फिल्में देख लो, सो एंड सो, टाइम को बर्बाद कर दो। फिर मैं अपने टॉपिक की बेस पे आता हूँ, एटमॉस्फेयर, उसमें वक्त, ज़िंदगी और ज़िंदगी का वक्त, और वक्त में गोल्डन वक्त, वो वक्त जिसमें आप कुछ बनना चाहते हो। बड़ी अच्छी एक वीडियो मैंने देखी थी, एक एक्ट्रेस हैं जाहिद अहमद साहब, उनकी बड़े अच्छे एक्टर हैं वो माशाल्लाह। एक्ट्रेसेस कह गया, बुरा मत मनाइएगा सर, एक्टर हैं आप। उन्होंने एक बात बहुत गोल्डन कही कि जो सबसे गोल्डन टाइम मेरी ज़िंदगी का होता था जब मैं ज़िंदगी के रूटीन वक्त सारे ख़त्म करके सोने के लिए जाता था अपने बिस्तर पे, तो वो मेरा सबसे गोल्डन टाइम होता था। उसमें मैं सोचता था कि मुझे एक्टर बनना है, तो अल्लाह ताला ने बना दिया। अपने अंदर सोच डेवलप करें आप। एक थ्योरी बड़ी अच्छी है जिसमें यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी वो ये समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में अपने गोल या अपने मोटिव को अचीव करने के लिए जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर कायनात का जो यूनिवर्स है, मैटर टू मैटर अट्रैक्शन होती है और वो भी आपकी हेल्प करता है। आपको ख्वाब भी वैसे आते हैं, आपको रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, आपको गाइडेंस भी मिल जाती है, और एट दी एंड आप वो कर जाते हो। किसी भी काम को करने के लिए उसका स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं, कई महीने अपने लगा दिए, इवन साल लगा दिया इस सोचने के लिए कि यार मैंने करना क्या और मैंने ये करना है, ये करूँ या ये करूँ। एक तो डिसीजन एक लें और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। कामयाबी नाकामी ये अल्लाह ताला की ज़ात ने जो किस्मत में लिख रखी है वही होनी है। अपना बेस्ट दें, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दें, ठीक है। ज़िंदगी अपनी को पूरी को नचोड़ के रख दें कि मैंने ये करना है यार, ये काम। अगर नहीं हो पा रहा तो अल्लाह की कोई मसलियत होगी, अल्लाह की मसलियत समझ के उसको आप बियर कर लें, बट अपनी तरफ से कोई कसर उसमें मत छोड़ें। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आपका माहौल बनेगा। माहौल आपका कब बनेगा? जब आपके माहौल में वैसे लोग होंगे जैसे जो आपकी जैसी थिंकिंग रखते हैं, आपकी माइंड फ्रिक्वेंसी मैच करती है, वहाँ से आपको आइडियाज़ फ्लोट होंगे, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे। लोगों के एक्सपीरियंसेस से आप सीखें। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उसमें आपकी कॉस्ट भी लगती है, एफिशिएंसी भी लगती है। अगर कोई पहले से एक्सपीरियंस कर चुका है ना, तो उसने कॉस्ट का लॉस भी बियर कर लिया और टाइम भी अपना ज़ाया कर लिया, और उसके एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठाएं। मुझे किसी फैमिली कन्वर्सेशन में बहुत बुरा कहा गया था कि ये हर बात करता है तो कोई ना कोई वाक़या कोट करता है। मेरे किसी अजीज़ ने कहा था, अल्लाह ने खुश रखे, कि ये हर बात में कोई ना कोई वाक़या कोट करता है, कोई ना कोई एग्जांपल कोट करके ले आता है। तो भाई मेरी क्या मजाल है, आप देख लें कुरान पाक में भी डिफरेंट वाक़यात बताए गए हैं। वाक़यात से इंसान को विजन मिलता है कि यार ये हुआ तो इस तरह हो गया। फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जब सामने आती हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, किसी के साथ फ्रॉड होता है तो 2 मिनट में आपको सब पता चल जाता है कि ये वे था फ्रॉड का, और फ्रॉडिया दोबारा उस वे पे नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं। अवेयरनेस देनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा ना, तो आपकी कैरियर बिल्डिंग बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ अचीव भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर अचीवमेंट्स को लें खोने के साथ, तो अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं। तो अल्लाह की जो तकसीम है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। कुछ मैंने ज़िंदगी में खोई भी हैं चीज़ें और कुछ मैंने अचीवमेंट्स भी किए हैं। अब लोगों को तो लगता है कि यार ये कोई वेल्थ ही तो है नहीं, तो किस चीज़ को अचीवमेंट्स बोल रहा है, तो सब कुछ वेल्थ नहीं होती। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास सब कुछ है और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आप थोड़े को ज़्यादा जानेंगे, अगर तुम शुक्र करोगे तो और ज़्यादा दिया जाएगा, तो अल्लाह ताला का फरमान है। मेरा टॉपिक बेसिक क्या था कि एटमॉस्फेयर बिल्ड करें। सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं, यार करना बहुत कुछ है, एनर्जी बहुत है, करें क्या? डिसाइड कर लें क्या करना है, वैसे एटमॉस्फेयर को ढूंढें और उस एटमॉस्फेयर में अपना टाइम लगाएं। जब आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो इनर एबिलिटीज़ है वो इन्हांस होके बाहर आएंगी, और आप करने कोई भी काम करने के लिए ना सिर्फ ये कि इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट कर दोगे, बल्कि अल्लाह के साथ आपकी हेल्प करेगी। और जो आपका यूनिवर्स है, आपकी जो कम्युनिकेशन और मैटर टू मैटर कम्युनिकेशन है यूनिवर्स की, ये भी पॉजिटिव होकर आपको सपोर्ट करेगी और आप उस टारगेट को अचीव कर जाओगे। मुश्किलात हर इंसान के साथ होती हैं ज़िंदगी में। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी को अगर आप ऑब्ज़र्व करें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, देखें, तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा कामयाब वही शख्स रहा जिसके पास फैसिलिटीज़ कम थी, जिसके पास एफर्ट्स के सिवा ज़िंदगी में था कुछ नहीं, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था तो उसने कुछ हासिल कर लिया। याद रखें कि फैसिलिटीज़, पैसा, कंफर्ट अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करना चाहिए। ये जितना ज़्यादा होता जाएगा आप उतने ही लेज़ी होते चले जाएंगे।
आप रात में अगर आपका कोई प्लान बनता है सुबह ये काम करना तो उसको करके छोड़ें। सुबह अपना प्लान किसी अहम वजह के अलावा चेंज मत करें। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं, मैच्योर बनाएं। मेरा फोकस सिर्फ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ भाई, ना ही मेरी कोई इतनी तालीम है। कुछ 5-7 लोग हैं ऐसे जो मेरे साथ बहुत अटैच हैं, बड़े अच्छे हैं, मुझसे एज में भी कम है। कुछ कज़न्स हैं, कुछ दोस्त हैं सेंट्रल पंजाब में, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, मुझे सुनते रहते हैं अक्सर, तो उनकी मोहब्बत है। तो मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसी चीज़ उनके माइंड में पेनिट्रेट कर दी जाए इस रिसोर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के रिसोर्स के ज़रिए, कि वो अपनी लाइफ में जो उनका मोटिव है वो अचीव कर लें। समराइज़ कर देता हूँ आज की बात को। माहौल सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके टास्क को अचीव करने के लिए। अपना माहौल बनाएं, ढूंढें कोई ऐसा दोस्त है जो बिल्कुल आपसे नहीं मिलता, उसकी थिंकिंग आपसे नहीं मिलती, टाइम को ज़ाया करता है, या पटड़ी से उतरा हुआ है। पटड़ी से उतरा हुआ आप खुद समझते हैं, आप खुद समझदार हैं, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। उससे आप मेल मिलाप कम कर दें अपना, बिल्कुल ख़त्म मत करें। आपके अच्छे वक्त अगर एक साथ गुजारा हुआ तो बिल्कुल उसके साथ आप शरीर तौर पे जो मामला हैं आपके रिलेशनशिप के वो रखें, अदरवाइज़ आप उससे कट ऑफ होना शुरू हो जाए। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं जो सेम फ्रिक्वेंसी ऑफ माइंड रखते हैं, वैसा सोचते हैं जैसा आप सोचते हो। यानी उन्होंने कुछ करना है, आइदर उनकी फैकल्टी कुछ भी है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो सकता है, दूसरा MBBS का स्टूडेंट हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनका गोल है वो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। आप उनके साथ एटमॉस्फेयर बिल्ड करें, अपना प्रीशियस टाइम, अपना गोल्डन टाइम उनके साथ गुजारें। गोल्डन टाइम कौन सा है? जब आप ज़िंदगी में सारे दिन भर की मसरूफियात ख़त्म कर लेते हैं, आप घर जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, या अब आपने कुछ नहीं करना दिन में, आप टाइम आपके, रात को आप 10-11 बजे सोते हैं, 12 बजे, वट ये इंटरनेट के यूज़ को कम कर दें, ठीक है। आप उस माहौल में टाइम गुजारें, आपकी ग्रूमिंग होगी, आप बिल्डअप होंगे, ठीक है, अंदर की सलाहियतें निकल के बाहर आएंगी। लोग मुझ पे हंसते भी हैं कि यार आपने अचीव किया क्या ज़िंदगी में? मैंने कहा यार मैंने खोया भी कुछ नहीं है ज़िंदगी में, और बहुत कुछ खो भी दिया है। थोड़ी फलसफाना सी बात है यार, ये इसका टॉपिक नहीं है, टॉपिक माहौल का है। माहौल अच्छा होगा आप बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। अगर आपका माहौल अच्छा नहीं है तो उसका क्या नुकसान होता है? आपका लाइफ का पीरियड टाइम जो आप जाग रहे हैं वो तो स्पेंड होता चला जा रहा है, लेकिन आपका माहौल अच्छा नहीं है, इस वजह से आप अपने टास्क को अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो टास्क को अगर अचीव करना है तो अपना माहौल सबसे पहले बदलना होगा। सोना और खाना यंगस्टर्स के लिए, खासकर पंजाब के स्टूडेंट, खाना और सोना इन दोनों को जितना कम करेंगे उतने आप एफिशिएंट होते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेडिकली रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की वो भी पूरी ना हो, लेकिन इन दोनों चीज़ों को कम करें, आप एक्टिव होते चले जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को इतना बढ़ा चुके हुए हैं स्टूडेंट वहाँ पे, खासकर खाने को, कि दूसरा कोई काम ही नहीं है भाई, खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। आपकी जब कैलोरीज पूरी होगी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यार ओवर आप क्यों खा रहे हैं? कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जनरेट करेगा आपके अंदर। मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बहरहाल एडवाइस यही है कि सबसे पहले अपना माहौल बनाएं। अगर आपका माहौल बन जाएगा तो आपका टास्क अचीव हो जाएगा। एटमॉस्फेयर, मैं आपको एक एग्जांपल कोट करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज ऐसा हुआ कि मैं किसी ऑफिस में गया किसी काम से, ठीक है, अब मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकता। तो वहाँ का माहौल बड़ा रिलैक्स है, ठीक है। रिलैक्स ये कि आप किसी से कोई काम कहते हैं वो करेगा तो ज़रूर, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, लेकिन करेगा वो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी। कोई काम आपको किसी से लेना है, आप पूरा दिन अपना बर्बाद करें, वो हो जाएगा आपका काम, लेकिन दिन आप पूरा बर्बाद करें। एक लेज़ी किस्म का एटमॉस्फेयर, एक स्लो किस्म की जो है ना ट्यून बज रही है आपके माइंड में वहाँ घुसते ही, ठीक है। माहौल का असर बता रहा हूँ आपको। अब मोहतरम मैं भी जाके बैठ गया, जो काम थे मेरे, जो जिनसे मिलना था मिल लिया, जो काम थे, जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंजिंग थी वो भी कर ली, हो गई, खैर जी मैं आके बैठ गया। अब उस माहौल का आधे घंटे के बाद मुझ पे असर होना शुरू हुआ है, ठीक है। अब जब असर होना शुरू हुआ है तो जो मैं दिन में एक मोटिवेशन लेके निकला था कि आज मैंने ये अपने कंपनी की ये काम करने हैं, वो स्लो होना शुरू हो गया। अच्छा यार इसको आज छोड़ दो, बैठे हुए मोबाइल चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, सो एंड सो बैठे हैं। वो माहौल इतना पेनिट्रेट हुआ कि मैंने 3 काम प्लान किए थे, मैं 1 कर पाया, ठीक है जी। अगर मैं वहाँ ना होता, किसी ऐसे माहौल में होता कि जाते साल मेरा काम हो जाता और मुझे फ़ौरन से वहाँ निकलना पड़ता और अपने ऑफिस आना पड़ता, तो क्या होता? मैं वो तीनों काम करके अपनी सीट पे बैठता और चौथा काम ढूंढता मुझे क्या करना है। ये मैं माहौल का प्रैक्टिकल असर बता रहा हूँ आपके ऊपर कि माहौल रिलैक्स था। मैं वहाँ गया, 1 आध घंटे में मैं भी माहौल में एडजस्ट हो गया और मैंने भी रिलैक्स करना शुरू कर दिया और अपने टाइम को बर्बाद किया। अब आप शॉर्ट टर्म गोल देखें, अगर मेरा कोई लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है, मैं जो भी कर रहा हूँ या जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें अपनी फील्ड में रहते हुए बात करता हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, तो उसमें मुझे लॉस हुआ। मैं आज के दिन को मैंने वेस्ट कर दिया, मैं वो अचीव नहीं कर पाया जो मैं आज के दिन से अचीव करना चाहता था।
कैसे अचीव हो सकता था ये? माहौल, अगर माहौल बेहतर होता तो मैं बहुत फास्ट अपने दिन के टास्क को परफॉर्म करता। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि माहौल इंसान की ज़िंदगी में कैसा किरदार अदा करता है। उसकी तरबियत में भी बहुत किरदार है माहौल का, ठीक है। उसके लाइफ में कुछ बनने पे भी बहुत किरदार है माहौल का। आप माहौल बदल लें, ज़रूरी नहीं कि आप लिटरेचर पढ़ लें, आप बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ लें, आप बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर लें, आप ज़रा सा अपना माहौल तो बदल के देखें। माहौल बदलेंगे, आप में एक बहुत अजीब सी तब्दीली आएगी, और ये तब होगा जब आप खुद चाहेंगे इसको बदलना। और ये बदलने के लिए कोई फ़िलासफ़ी सुनना या कोई बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना और या कोई बहुत बड़े पहाड़ सर करना नहीं होते। ये एक मोटिवेशन होती है, इंसान के अंदर आती है, रात को सोए हुए भी आ सकती है, सुबह आप उठे, आपने छोड़ दिए यार वो गैदरिंग ही छोड़ दी जिनके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं थी। आप किसी ऐसी गैदरिंग की सर्च में लग गए कि यार जिनके अंदर कोई मोटिवेशन हो, जो मोटिवेट कर पाएँ, मुझे भी आइडियाज़ फ्लोट कर पाएँ आपस में, मेरे साथ सेम माइंड फ्रिक्वेंसी रखते हों, आइदर वो बिज़नेस हो, आइदर वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इंजीनियरिंग हो, कोई मेडिकल हो, कुछ भी हो। इवन एक कोई डेंटर पेंटर है, इवन कोई कोई भी काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, ज़िंदगी में याद रखिएगा कोई शोबा बुरा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपकी थिंकिंग उसके बारे में बुरी या अच्छी होती है। और आप कोई भी काम ज़िंदगी में करें, ऐसे प्रोफेशनल बन जाएं कि आपको कोई आसानी से बीट ना कर पाए। शेर पे सवा शेर तो अल्लाह ने रखा हुआ है, वो आप नहीं कह सकते कि आई एम द लास्ट वन। लेकिन कुछ भी आप करते हैं तो आप ऐसे ज़रूर बन जाएं कि एटलीस्ट आपको बीट करने के लिए टफ़ टाइम मिले, सामने वाले को आप टफ़ टाइम दे सकें किसी को, अगर कोई आपको बीट करना चाहता है आपकी फील्ड में, तो आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है। और ये कब होगा? डिग्री से भी नहीं होगा। आपने एमबीबीएस कर लिया, नहीं होगा। इंजीनियरिंग कर ली, नहीं होगा। आपने फाइनेंस में मास्टर्स कर लिया, नहीं होगा। जब आप अपना माहौल क्रिएट करेंगे और डेली चैलेंजेस से फाइट करेंगे ना, तो इसके बाद आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा होगी कि आपका टकराव अगर किसी और प्रोफेशनल से होता है आपकी सेम फैकल्टी के, तो आप उसको बड़ा टफ टाइम देख सकते हैं। मुझसे कुछ लोग घबराते भी हैं इस मामले में। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, मैं क्या चीज़ हूँ। बट ये कि आप प्रोफेशनल उस वक्त बनते हैं जब आप सारी डिग्रीज़ वगैरह कंप्लीट करके ज़िंदगी के मसाइल से निकल के, छोटे मोटे जितने भी होते हैं, आप थोड़े से फ़कीराना टाइप हो जाते हैं ना कि अब ये काम है और करना है, और इसने ही कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब इन चीज़ों के पीछे आप जाते हैं ना, तो ये ऐसी बॉडी बिल्डिंग है कि ये आपको प्रोफेशनल बना देती है, एक एथलीट बना देती है अपने प्रोफेशन का। फिर आप अगले को टफ़ टाइम दे सकते हैं, और अगला आपसे घबराएगा, घबराएगा ज़रूर, लेकिन याद रखिएगा किसी बात का आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, किसी का नहीं भी मिलना चाहिए। ज़िंदगी में क्रेडिट के पीछे मत भागें। कोई काम है आपके पास, आप उसमें अपना बेस्ट दे दें, अच्छे तरीके से कर दें, क्रेडिट देने वाली ज़ात अल्लाह की है। कुछ जगहों पे जब आप रियलाइज़ होने लगते हैं ना कि यार ये तो एक गोल्ड है, वेस्ट हो रहा है, और फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन ऊपर लेके आती है, फिर आपकी भी ग्रूमिंग होती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि अपना माहौल बनाएं, अपना एटमॉस्फेयर बनाएं। आपने जो कुछ भी ज़िंदगी में करना है, कोई भी फैकल्टी आपकी, कोई भी फील्ड है आपकी, उसमें आप एक प्रोफेशनल बन गए। अब जो अदर प्रोफेशनल हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें आपकी आइडियाज़ फ्लोट हो सकें, जिसमें आप प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल सकें, आप फ्रिक्वेंटली डिस्कस कर सको लोगों से, और फ्रेंडली माहौल हो, उसमें आपकी ग्रूमिंग होगी। एक स्टेज पे जा के आप ऐसे प्रोफेशनल बन जाओगे कि आप हर किसी को टफ टाइम दोगे अपनी फील्ड में। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।